नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इजी टू लर्न अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी के लिए हम परसेंटेज के कुछ सवालों को लेके आए हैं, तो उनके आंसर निकालेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। तो कैसे निकालेंगे? पहला सवाल है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 प्राप्त होती है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे आप लोग? पहला सवाल है, 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन मान है वो 1/6 है। तो 6 का 16 सही 2/3% का मान 1 है। अब 6 में इसके 16 सही 2/3% के मान को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है 4956, जितना गुना 7 का 4956 है उतना गुना 6 का मूल संख्या होगी। तो 7 का कितना गुना है? 708 गुना। तो 6 का 708 गुना आपकी मूल संख्या होगी। तो 8 48, 7 42। आपके जो पहले सवाल का आंसर है वो है 42 48। आपके पहले सवाल का जो आंसर है वो है 42 48। नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 20/3 इंटू 1/100। इसका मान आएगा 1/15। 15 का 6 सही 2/3% का मान 1 है। 15 में से 1 को घटाने पर आपका मान 14 प्राप्त होता है। लेकिन 14 ना होकर के आपको सवाल में दे रखा है 56 70। 14 का जितना गुना 56 70 होगा उतना ही 15 का उतना ही गुना मूल संख्या प्राप्त होगी। तो 14 चौक 56, 14 14 का 405 गुना 56 70 है। तो 15 का 405 गुना आपकी मूल संख्या प्राप्त होगी। तो 15 5 75, 15 चौक 60। आपका आंसर है 60 75। ऐसे ही अगला सवाल, यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर 11 सही 1/9% में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर, तो 9 का 11 सही 1/9% का मान 1 है। इसे इसमें जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो 10 का मान सवाल में दे रखा है कितना प्राप्त, इसे इसमें जोड़ने पर 10 प्राप्त हो रहा है, लेकिन सवाल में दे रखा है 900। 10 का कितना गुना है? 90 गुना। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए 9 का 90 गुना 810 आपकी मूल संख्या होगी। तो आपका आंसर है 810। देख लो दोस्तों। अगला सवाल, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7%, 157 सही 1/7%। इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको 100% प्लस 57 सही 1/7% लिखना पड़ेगा। 100% का मान 1 होता है, प्लस 57 सही 1/7% का मान 4/7 होता है। चलो ये तो मेरे को याद है, पर आप लोग कैसे निकालेंगे? आपको याद करना पड़ेगा। 14 सही 2/7% का जो मान होता है वो 1/7 होता है। तो 14 सही 2/7% का जो 4 गुना बनेगा वो 4/7। तो इसकी 14 चौक 56% प्लस 4 दूनी 8/7% बनेगा। अंश का मान 7 से बड़ा है, तो 7 का 8 में कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। तो इसे लिख देंगे 1 प्लस 1/7%। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 56 प्लस 1 प्लस 1/7%। तो इसकी टोटल वैल्यू जो आप लोग निकालेंगे वो निकाल लेंगे 57 सही 1/7%। तो इसका मान बनेगा 4/7। तो 157 सही 1/7% के टोटल मान 7 एकम 7 और 4
11/7। अब 7 में कितना जोड़ा गया होगा कि 11 बन जाए? तो इसमें 4 जोड़ा गया होगा। 4 ना जोड़ के सवाल के अनुसार 64 जोड़ा गया है। तो कितने गुने पर है? 16 गुने पर। तो आपकी मूल संख्या जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 7 गुणा 16, 16 सत्ते 112। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 112। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से ही 4/9% हो जाएगी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें से 400% अलग करेंगे प्लस 44 से ही 4/9% अलग करेंगे। अब 400% को हम 4 बना देंगे प्लस इसकी जो वैल्यू होगी आप लोग जानते हैं 11 सही 1/9% की जो वैल्यू है वो है 1/9। तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 4 से 44 सही 4/9% का मान 4/9। तो 44 से 4/9 का फ्रैक्शन मान 4/9। इस पूरे का फ्रैक्शन मान 9 चौक 36 और 4 40/9। अब 9 के यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप को इस संख्या में कितना जोड़ा गया होगा कि इस संख्या का इतना परसेंट 40 हो गया। तो इसमें जोड़ा गया है 31। 31 ना जोड़ के आपको दे रखा है 930। कितने गुने पर है? 31 या 93 30 गुने पर। तो आपकी मूल संख्या जो बनेगी, मूल संख्या r की जगह पे होती है। तो 31 का जितना गुना 930 है उतना ही गुना 9 का 30 गुना 270। तो आप अब समझ गए होंगे कि मूल संख्या आपकी कितनी है? 270। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से ही 2/3% हो जाती है। तो 116 से ही 2/3% को आप लोग क्या लिखेंगे? 100% प्लस 16 से ही 2/3%। 100% का जो मान होता है वो कितना होता है? 1। और आप लोगों को याद करना चाहिए 16 से ही 2/3% का मान होता है 1/6। अब इसका जोड़ आसानी से कैसे याद करते हैं? 6 एकम 6 और 1 7/6। अब आपसे बोला गया है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो संख्या में कितना जोड़ा जाए कि ये 7 बन जाए? तो 1 जोड़ा गया है। तो 6 का 116 से ही 2/3% का मान कितना है? 7। 6 में कितना जोड़ा गया है कि 6 का 116 से ही 2/3% का मान 7 हो गया है। तो 6 में 1 जोड़ा गया है। तो 1 ना जोड़ के सवाल के अनुसार कितना दे रखा है? 16। तो 1 का कितना गुना 16 है? 16 गुना। 1 का कितना गुना 16 है? 16 गुना। तो आपकी जो संख्या होगी वो भी 16 गुना होगी। तो आपकी मूल संख्या जो बनेगी 16 छिक्का 96 बनेगी। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वह 137 से ही 1/7% हो जाती है। तो 137 से ही 1/7% नहीं, 137 से ही 1/2%। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वह संख्या अपने आप का 137 से ही 1/2% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो इसको आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे तोड़ेंगे? पहले 100% लिखेंगे, फिर 37 से ही 1/2% लिखेंगे। अब 37 से ही 1/2% का मान आप लोग कैसे याद करेंगे? 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। 12.5% में आप 3 से गुणा करेंगे। 12 सही 1/2% गुणा 3। तो आपका मान हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस 3/2%।
तो इसे कैसे हल करेंगे, अंश का मान हर से बड़ा है, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, शेष कितना बचेगा 1/2, इसे ऐसे लिख देंगे। तो ये पूरा मान कितना हो गया 37 सही 1/2%। तो कितने का गुणा किया 12.5 में 3 का, तो इसका मान हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा 3/8। तो यहाँ पे जो मान बन रहा है आपका 100% का मान 1 और 37.5% का मान 3/8। इसका जो पूरा मान बनेगा 8 × 8 और 3 11, 11/8। आपसे बोला है 8 का 137 सही 1/2% का मान 11 है। तो इस 8 में कितना जोड़ा गया है कि अब स्वयं संख्या का 137 सही 1/2% हो गया है। तो 8 में जोड़ा गया है 3। तो 3 ना जोड़ के सवाल के अनुसार कितना दे रखा है 21। कितने गुने पर है 7 गुने पर। तो संख्या 8 का 7 गुना कितना हो जाएगी 8 × 7 = 56। तो आपकी जो मूल संख्या निकल कर आई है वो कितनी है 56। देख लो दोस्तों कैसे क्वेश्चन हुआ है। अगला, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाती है। तो देखो कैसे करेंगे, 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे बोलेंगे 100% प्लस 66 सही 2/3%। तो आप लोग जानते हैं कि 33 सही 1/3% की मान होती है 1/3। तो इसका दुगना 66 सही 2/3% का मान 2/3। तो 100% का मान कितना हो गया 1 और 66 सही 2/3% का मान कितना हो गया 2/3। तो आपका इसका आंसर 3 × 3 और 2 5/3। अब 3 में कितना जोड़ा गया है कि ये 5 हो जाए 2, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना जोड़ा गया है 20। कितने गुने पर 10 गुने पर। आपको मूल संख्या ज्ञात करनी है तो मूल संख्या हर की जगह पे लिखी होती है। तो हर का 10 गुना 30। तो आपकी जो मूल संख्या आई है वो कितनी आई है 30। आपकी जो मूल संख्या आई है वो कितनी आई है 30। अब क्वेश्चन चलेंगे आपके क्षेत्रफल वाले। आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। तो लंबाई क्या हो रही है बढ़ रही है। वो कितनी बढ़ रही है 37 सही 1/2%। तो पीछे के क्वेश्चनों में दोस्तों मैं आप लोगों को इसका फ्रैक्शन मान निकालना बता चुका हूं। ये और ये ठीक है। तो लंबाई में जो परिवर्तन है लंबाई 37 सही 1/2%, ये क्या हुई है प्लस हुई है। तो 37 सही 1/2% का मान आप लोगों के लिए मैंने बता रखा है वो कितना है 3/8। तो इसमें क्या है वृद्धि हुई है, पहले आपकी लंबाई 8 थी जो मूल लंबाई, अब नई लंबाई कितनी हुई है इसमें वृद्धि होकर के 8 और 3 11। ऐसे ही चौड़ाई में 20% कमी हुई है, चौड़ाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो चौड़ाई मूल चौड़ाई है
वो 5, नई चौड़ाई कम हो गई है तो ये कितनी बचेगी 4। यहां से आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है तो आपका जो पुराना क्षेत्रफल आएगा, पुराना क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 58 40, नया क्षेत्रफल आएगा 11 चौक 44। अब इसमें क्या हुआ है, पुराने क्षेत्रफल से नए क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है कितने की 4 की। कितने की वृद्धि हुई है 4 की। अब ये 4 पुराने क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, 4 ऊपर 40 नीचे और 100% का साइन। तो 4 से 0 से 0, 4 से 4, तो परसेंट वृद्धि कितनी है 10%। तो वृद्धि आप लोगों की दिख रही है कितनी है 10%। देख लो अगला सवाल। किसी वर्ग की बजाय 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसमें सारी भुजा समान होती हैं। तो एक ही भुजा जितना परसेंट लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उतना ही परसेंट चौड़ाई में परिवर्तन। तो इसके लिए एक और सूत्र है, प्रभावी दर वाला a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे 100। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आएगा, आपकी भुजा 40% बढ़ रही है, दूसरी भुजा भी 40% बढ़ रही है, प्लस 40 इंटू 40 बटा 100। यहाँ से 2 0 से 2 0, 40 और 40 80 और 4 चौक 16, 16 और 80 96। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है 96%। किसी वर्ग की बजाय 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें तो कितना आएगा 96%। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या में वृद्धि कितनी है, त्रिज्या में वृद्धि 25%। तो इसका मतलब क्या है, 25% का मान फ्रैक्शन में 1/4। तो मूल त्रिज्या कितनी है 4, नई त्रिज्या कितनी है, ऐड होकर के 5। अब नया जो क्षेत्रफल बनेगा वो पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। तो त्रिज्या से क्षेत्रफल में क्षेत्रफल कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान 4, 4 स्क्वायर। यहां से नया क्षेत्रफल कितना बनेगा पाई 5 25, तो ये 16 पाई और ये 25 पाई। तो नया क्षेत्रफल कितना है 25 पाई। अब आपके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, आपके क्षेत्रफल में वृद्धि 9 पाई की, लेकिन प्रतिशत वृद्धि 9 पाई अपॉन 16 पाई
इंटू 100% का साइन, पाई से पाई तो 4 से 9 गुणा 25/4, 25 नंबर 225/4, तो इसका आंसर आएगा 4 छिक 4 पंजे 20, 0 4 छिक 24.25%। तो ये वृद्धि हुई है, तो इसका मान कितना होगा 56.25%, 56.25%। अगला सवाल, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.1/3% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या 40% बढ़ रही है, तो 40% का मान 40/100 मतलब 2/5। तो ओल्ड त्रिज्या और न्यू त्रिज्या पहले 5 थी, तो अब कितनी हो गई 7। और ऊंचाई कितनी है आपकी 37.5% घटा दी जाए इसे बेलन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या कितनी बढ़ी है, रेडियस बढ़ी है आपकी 40%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 बराबर 2/5। और ऊंचाई में परिवर्तन कितना है, ऊंचाई h 37.5%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8। तो आपकी त्रिज्या में परिवर्तन, ओल्ड त्रिज्या और न्यू त्रिज्या, पहले त्रिज्या 5 थी और 40% बढ़ करके 5 और 2 7 हो गई। ऊंचाई में परिवर्तन, पहले आपकी 8 थी, अब इसका 37.1/2% घटा करके इसमें से ये घट जाएगा तो 5 बची। अब आपका जो बेलन के आयतन बनेगा, बेलन का आयतन, तो पुराना आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, आर का मान, तो आर स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, 25 अट्ठे 200, 25 गुणा 8 बराबर 200। यहाँ पे नया आयतन 749 इंटू 5, तो 9 पंजे 45, 5 चौक 20 और 4 24। तो आपके आयतन में क्या हुई है वृद्धि, वो कितनी हुई है यहाँ से यहाँ तक 45 की,
कितने पे हुई है? 200 पर कितना परसेंट बनेगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22.5% वृद्धि। आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 22.5% वृद्धि। अगला सवाल, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सकता है। अब देखो, मान लेंगे हम, माना पुरानी बचत प्रत्येक माह पहले कितना बचाता था? प्रत्येक माह के x रुपये बचाता था। तो एक साल की पुरानी बचत उसकी 12x हो जाएगी। अब वृद्धि कर रहा है, नई बचत मान लेंगे। नई बचत प्रत्येक माह वो कितनी है? 22 रुपये। तो एक साल की बचत, एक साल की मतलब 9 माह की बचत, तो 9 माह की बचत 9 22 रुपये। अब आप लोग ये देखेंगे, एक साल में वह कार खरीद सकता है और बचत बढ़ा के 9 महीने में कार खरीद सकता है। मतलब एक साल के रुपए और 9 साल की बचत के रुपए दोनों कैसे होंगे? बराबर। तो 12x और 9y ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। तो यहाँ से x बटे y, तो 9 बटे 12। पहले वो प्रत्येक माह 9 रुपये बचाता था, अब प्रत्येक माह 12 रुपये बचाता है। कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। वृद्धि कितने की हो गई? 3 की। तो वृद्धि परसेंट, तो 3/9 इंटू 100% का साइन। तो अब इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33.1/3%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 4/7 से गुणा कर देता है। परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो हम 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। तो हम इन दोनों नंबरों से गुणा करने के लिए एक नंबर छांट लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? दोनों के हरों का लासा लेकर के, एलसीएम 4 और 5, इन दोनों का मान कितना आएगा? 20। तो इस संख्या को हम पहले तो हम 20 का 3/5 से गुणा करते हैं तो 12 मान आता है। फिर 20 का 7/4 से गुणा करते हैं। पहले हम 3/5 से गुणा करते हैं, 7 या 12, और फिर हम 7/4 से गुणा करते हैं, 35 मान आता है। तो अब इसमें कितना परिवर्तन हुआ है? परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहां से यहां तक इसमें कितना अंतर आ गया? 7/4 से गुणा करने पर इसमें अंतर आ गया। तो वृद्धि हुई है 35 माइनस 12, 23। अंकों में कितने की है? 23 की। तो परसेंट में कितनी आवेगी? वृद्धि प्रतिशत।
23/12 इंटू 100% का साइन 4 से काटेंगे, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 3 = 75 और 25 दूनी 50, 57/3%। अब इसका मान निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 27, 3 एकम 3, 2 ऊपर 3 नीचे। प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 191 सही 2/3%। अगला सवाल, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। तो 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर रहा है, तो आप एक निश्चित संख्या बनाने के लिए एलसीएम 3 और 5 निकाल के 15, तो कोई संख्या है 15, उसमें 3/5 से गुणा करना, पाँच बटे 3 और 3/5 से गुणा करना है। या एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा करता है। पहले 5/3 से करना था और बाद में 3/5। तो जो संख्या बनानी है वो कैसे बनाएंगे? एलसीएम 3 और 5, जो हर लिखा होता है उनके एलसीएम लेके संख्या बना लेंगे। तो 15, तो पहले 15 का 5/3 से गुणा करना था, तो 3 से 5 बार 5 25, तो पहली संख्या 25 प्राप्त होती। अब 15 का 3/5 से गुणा करेंगे तो 3 × 9। तो आपके प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई है? 16 की कमी आई है। कमी कितने की आई है? 16 की आएगी। कमी कितने की आएगी? 16 की। तो परसेंट में वैल्यू 16/25 इंटू 100% का साइन, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 16 चौक 64% कमी। प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई? 64% कमी। अगला, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है। 4/3 के स्थान पर 3/4, तो आपको संख्या कैसे बनानी है? 3 और 4 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो इसका आंसर आएगा 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो आप पहले 12 से 4/3 का गुणा करते तो आपकी संख्या बनती 16। अब 12 का 3/4 से गुणा किया 9, तो 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है तो संख्या में परिवर्तन कितने का आता है? कमी हो जाती है 7 की। तो कमी परसेंट 7/16 इंटू 100, 7/16 इंटू 100 और परसेंट, तो 7/4 इंटू 25। इसका आंसर 25 सत्ते 175/4%। तो 4 चौक 16, 1 4 12 और 3/4%। तो आपका आंसर कितना हो गया? 43 सही 3/4% की कमी। देख लो दोस्तों। अगला सवाल, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में
प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। मूल्य गुणा खपत, उससे क्या आएगा? खर्च। मूल्य गुणा खपत और उससे क्या आएगा? खर्च। दाम, दाम में वृद्धि बराबर 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो पहले 6 था और अब कितना हो गया? 7। खपत में कमी, खपत 20% कमी, तो 1/5। पहले खपत 5 थी, अब खपत 4 है। तो अब खर्च, पहले का खर्च ओल्ड खर्च 6 पंजे 30, न्यू खर्च 7 चौक 28। कितने की कमी आई है? 2 की। कितने पर आई है? तो कमी परसेंट, खर्च में कमी परसेंट 2/30 इंटू 100%। तो इसको जब हल करेंगे तो वो आएगा 6 सही 2/3%। क्या आएगी? कमी। क्या आएगी? कमी। अगला सवाल, किसी सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। बिक्री गुणा मूल्य बराबर आमदनी। तो बिक्री में वृद्धि कितनी हुई है? 57 सही 1/7%। तो इसका जो परसेंट मान है वो है 4/7। तो ओल्ड बिक्री पहले 7 थी, तो न्यू बिक्री 7 और 4 11 हो गई। अब हमें निकालना है मूल्य। मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो 16 सही 2/3% का मान 1/6। पहले 6 था, अब कितना हो गया? 7। तो आपकी आमदनी, आमदनी ओल्ड और न्यू 64 42 और 11 शाम 77। कितने का परिवर्तन हुआ? 5 3 35 का। तो अब ये 35 कितना परसेंट वृद्धि है? तो वृद्धि परसेंट 35/42 इंटू 100%। तो 55 7 पंजे 35 7 6 42 इंटू 100% का साइन। और इसे तो इसका आंसर आएगा आपका 83 सही 1/3% वृद्धि। कैसे हल करेंगे? 1/6 को इसका मान आता है 5 इंटू 16 सही 2/3%। तो 5 से 80 प्लस 10/3%। तो इसका टोटल आंसर 83 सही 1/3%।